सिंध के 26 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन मैदान सज गया है। पोलिंग का अमल शुरू। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। कराची में 302 में से 134 पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं। 168 इंतहाई हसास करार हैं। पुलिस के 2750 एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। 1900 क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के एहलकार भी अलर्ट रहेंगे। कराची, हैदराबाद, जैकबाबाद, शिकारपुर में वोटिंग का अमल शुरू हो गया है। घोटकी, सक्खर, खैरपुर, नौशेर फेरोज और शहीद बेनज़ीराबाद में वोटर्स ने वोट कास्ट करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। सांगड़, उमरकोट, मिट्यारी, टंडुवाला यार्क में पोलिंग का आगाज हो चुका है। जामशोरो, दादू, बदीन, ठट्ठा, सजावल में भी पोलिंग का अमल शुरू हो गया है। इस खबर से मुतालिक मजीद तफसीलात जानते हैं। ब्यूरो चीफ कराची खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्शीद रहमानी, बताइएगा बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से ज़िमनी पोलिंग स्टेशन के मुतालिक अब तक की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या वोटर्स पहुँच चुके हैं? वोटिंग का अमल शुरू हो चुका? जी, सिंध के 26 अजला समेत जो है वो कराची में भी जो ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का जो सिलसिला है उसका आज से उसका आगाज हुआ है। 8 बजे सुबह पोलिंग का आगाज किया जा चुका है और ये पोलिंग बिला ताखिर जो है वो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची के भी 11 यूसीज के अंदर इस वक्त जो है बल्दियाती इंतखाब का अमला जो है वो बदस्तूर पोलिंग अमले के अंदर पोलिंग स्टेशन में मौजूद है और पोलिंग का जो अमल है वो शुरू हो चुका है। हम यहाँ अगर सिक्योरिटी की बात करेंगे, कराची में बल्दियाती इंतखाब से मुतल्लिक जो सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है, इंतखाबात के लिए 172 पोलिंग बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, जिनमें 302 पोलिंग स्टेशन कायम हैं। पुलिस के 7000 से जायद एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के 12 एहलकार और हसास पोलिंग स्टेशन पर 10 एहलकार सिक्योरिटी के स्तर पर फ़राइज़ जो अंजाम दे रहे हैं। पोलिंग बिल्डिंग्स पर QRF के दस्ते सिक्योरिटी पर मामूर हैं, जबकि RRF फोर्स भी पेट्रोलिंग पर मौजूद रहेगी। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए कराची पुलिस के खुसूसी दस्ते भी तरतीब दिए गए हैं। इस हवाले से कराची पुलिस दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी इस वक्त जो है वो तमाम मुतल्लिका हुक्काम जो है उससे राब्ते में है। इस वक्त 11 यूसीज के अंदर जो है वो ज़िमनी इलेक्शन का सिलसिला जारी है, जिसमें कराची की जो हसास पोलिंग स्टेशन है उस पर जो है वो खासी सिक्योरिटी तैनात की गई है। लियारी, बल्दिया, लांडी, शाह फैसल कॉलोनी और किमाड़ी में जो है इस वक्त बदस्तूर पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। आज सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। खुर्शीद रहमानी, आप हमारे साथ ही रहेगा। ओबाडो का रुख करेंगे जहां से हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा इकराम मलिक। इकराम मलिक, बताइएगा यहाँ पर पोलिंग की क्या सूरत हाल है? वोटर्स पहुंचे, अमला मौजूद है, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल, ओबाड़ो जो है कि ओबाड़ो वार्ड नंबर 6 पर बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां जो है कि मुकम्मल कर ली गई। आज सुबह जो है कि 8 बजे से पोलिंग का अमल जो है कि स्टार्ट हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। टाउन कमेटी वार्ड नंबर 6 पर 3 पोलिंग स्टेशन जो है कि कायम किए गए हैं। वार्ड नंबर 6 के मर्द और खवातीन की वोटर की तादाद अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर 3617 वोट यहाँ पर है, जिनमें 1619 खवातीन और 1998 जो है कि मर्द शामिल हैं। तो वार्ड नंबर 6 पर बल्दियाती इलेक्शन के आज़ाद उम्मीदवार गुलाम हुसैन उर्फ दादलो भट्टी के वफात होने के बाद जो है कि ये इलेक्शन कैंसिल कर दिए गए थे। टाउन कमेटी वार्ड नंबर 6 पर जो है कि 6 उम्मीदवार मध्य मुकाबिल हैं। आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हकीम सईम और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अहमद खान सिलरो कांटे का मुकाबला जो है कि देखने को मिल रहा है। टाउन कमेटी वार्ड नंबर 6 पर कायम किए गए तीनों पोलिंग स्टेशन को हसास करार दे दिया गया है। हिफाजती इंतजाम की अगर बात की जाए तो DSP समेत 100 से ज्यादा पुलिस एहलकार यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो है कि जारी रहेगा। जी, वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इकराम मलिक, आप ही हमारे साथ ही रहेगा। रुख करेंगे अब सक्खर का, जहां से हमारे नुमाइंदा आदिम शंबानी हमारे साथ मौजूद हैं। आदिम शंबानी, बताइएगा सक्खर में कितनी मजमूई तौर पर यूनियन काउंसिल्स हैं जहां पर आज ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन हो रहा है, और क्या पोलिंग के अमल का आगाज हो चुका है? जी बिल्कुल, सक्खर में पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से लोग आए हुए हैं और 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। रोड़ी में एक यूनियन काउंसिल है और एक पन्नों में यूनियन काउंसिल है। इन दोनों यूनियन काउंसिल में इलेक्शन जारी है। आदिम शंबानी, ये भी कहिएगा कि क्या सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम किए गए हैं और मजमूई तौर पर कितनी यूनियन काउंसिल्स हैं? जी बिल्कुल, 2 यूनियन काउंसिल हैं, उसमें इलेक्शन हो रहा है। सिक्योरिटी जो इंतजाम है
वो मुकम्मल है। काफी पुलिस जो है वो यहाँ सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं। जी ठीक है, आदम शंबानी आप हमारे साथ ही रहेगा। ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद रहमानी, उनसे मजीद बात करते हैं। खुर्शीद रहमानी, मजमूई तौर पर सिंध के 26 अजला हैं और ख़ास तौर पर अगर कराची की बात की जाए तो 11 यूनियन काउंसिल्स हैं और कराची में अभी मेयर भी सामने आना है, मेयर का जो मार्का है वो भी होना है। तो कौन कौन सी सियासी जमातें आपको ज़्यादा मुतहरिक नज़र आई इस ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब में? देखें, जो मेयर की जो दौड़ है उसमें तो सरफहरिस्त 2 जमातें इस वक्त जो है वो मैदान के अंदर मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके अलावा तीसरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, दूसरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी। ये 3 सियासी जमातें हैं जिनके अंदर रस्सा कशी का जो सिलसिला है वो गुज़िश्ता 1-2 माह से चल रहा है और आज भी इन तीनों जमातों के जो कारकुनान हैं वो हमें जो फील्ड्स हैं उसमें जो पोलिंग हल्के हैं उनमें नजर आए हैं। अब तो ये फैसला आज की जो 11 यूसीसी के इंतखाबात का जो रिजल्ट आएगा उसके बताए जाएंगे। ये फैसला उस पर मुनहसिर है कि मेयर कौन सी जमात बना पाएगी। अक्सरियत जो मेयर बनाने की जो पोजीशन है वो जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इल्हाक की सूरत में ही मुमकिन हो सकेगा। अब इन दोनों की जो सियासी जो कुव्वत है वो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जाकर मिलती है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में आएगी और ऑपोजिशन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलती है तो फिर जमात इस्लामी ऑपोजिशन में आएगी। लेकिन जमात इस्लामी की इस वक्त जो पोजीशन है वो मुस्तहकम नजर आ रही है और जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों मिलकर मेयर और डिप्टी मेयर का जो है वो फैसला करेंगे। जो पोलिंग जो आज अमल जारी है उसमें जो तीनों सियासी जमातें हैं उनके कारकुनान जो हल्के हैं उनके अंदर मुतारिक नजर आए। फैसला इस बात का कुछ देर के बाद किया जा सकेगा कि जो सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो अपने वोटर्स को पोलिंग बूथ पर लाने में किस हद तक कामयाब होते हैं। जो टर्न आउट है वो अगर आज बेहतर रहा तो यकीनन इस बात का फैसला किया जा सकेगा कि कोई भी सियासी जमात अपना मेयर और डिप्टी मेयर मुंतखब करेगी। आज इतवार का रोज है, गर्मी की शिद्दत भी बढ़ जाएगी यकीनन। तो अब सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उन पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने वोटर्स को हर सूरत हर मुमकिन मौसम का भी ख्याल करते हुए अपने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लेकर आएंगे तो यकीनन उनकी कामयाबी मुमकिन हो सकेगी। मुख्तलिफ कैटेगरीज के 63 नशिस्तों पर पोलिंग जो है वो बदस्तूर जारी है। कराची में वार्ड मेंबर्स की 15 नशिस्तें हैं। जिला वस्ती में यूसी 4, न्यू कराची यूसी 6, नॉर्थ नाजाबाद यूसी 13 और जिला कोरंगी में 2 यूसी कोरंगी, यूसी शाह लतीफ टाउन में डांडी, जिला गरबी औरंगी यूसी और मोमिनाबाद, जिला जनूबी, बिहार कॉलोनी, किमाड़ी, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर पोलिंग का जो है वो जारी है। अभी भी ताज़ा तरीन जो इत्तलात हमें मौसूल हुई हैं वो न्यू कराची की जो रशीदाबाद इन्वेस्ट जो स्कूल है वहाँ पर भी हमें ये कशीदगी की इत्तला मौसूल हुई है। वहाँ के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उन्होंने शिकायत की है और एहतजाज किया है कि इलेक्शन अमले ने बैलेट बॉक्स 8 बजे से पहले ही बंद कर दिए। जो एजेंट्स हैं उनको पहले इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको शुरू होने से पहले जो मुतलका जो उम्मीदवार उनके एजेंट्स होते हैं उनको बैलेट बॉक्स दिखाए जाते हैं। अब वो बैलेट बॉक्स उनको दिखाए बगैर ही 8 बजे से पहले ही बंद कर दिए। वहां पर अमले ने इस वक्त एहतजाज किया है। एबीएन न्यूज के नाज़रीन टेलीविजन स्क्रीन पर ये फुटेज देख सकते होंगे कि वो अपना एहतजाज कर रहे हैं। पोलिंग एजेंट को डब्बे नहीं दिखाए गए, जो बैलेट बॉक्स होते हैं वो नहीं दिखाए गए, जिसकी वजह से वहाँ पोलिंग स्टेशन में जो अमला मौजूद है, जो पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं, उन्होंने इस बात पर एहतजाज किया है कि हमें बैलेट बॉक्स जो है वो खाली क्यों नहीं दिखाए, हमारी आमद से कबल ही बैलेट बॉक्स क्यों सील कर दिए गए। इस बात पर जो है वो एहतजाज जारी है। न्यू कराची की यूसी रशीदाबाद है जहाँ पर जो है वो इस वक्त भी एहतजाज का सिलसिला जारी है और उन्होंने इस बात का ये ऐलान किया है कि जो अमला मौजूद है उन्होंने कहा कि हमारी आमद से कबल ही जो बैलेट बॉक्स हैं वो क्यों सील किए गए। जी खुर्शीद रहमानी, ये भी कहिएगा कि जो मजमूई तौर पर नशिस्तें हैं वो मुकाबला तो जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में है कराची की मेयरशिप के लिए। तो हाफिज़ नईमुर रहमान को हमने सुना, वो कहते थे कि हमारी कुछ नशिस्तें हैं जिस हवाले से हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रुजू कर रखा है। तो क्या ये 11 जो सीटें हैं, 11 यूनियन काउंसिल्स हैं, क्या ये उसके अलावा हैं? जी बिल्कुल, ये ऐसी है। ये 11 नशिस्तें उसके अलावा है। ये अगर 11 नशिस्तें जब जीत जाएगी कोई भी सियासी जमात तो यकीनन उसकी अक्सरियत जो है वो ज्यादा हो जाएगी और वो अपना मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में कामयाब हो जाएगी।
इसमें मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जमात इस्लामी की भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जमात इस्लामी ने अपनी ग्रीवेंसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जो जिन इश्यूज़ पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ, जिसमें बेशतर जो है वो हाफ़िज़ नईमुर्रहमान की जो सूबाई क़यादत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसमें उनके वफ़ूद से मुलाकात भी हो चुकी है और वज़ीर आला सिंध ने इस बात की यकीन दहानी कराई थी कि जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जमात इस्लामी के, उनको वो यकीनी तौर पर दूर किया जा सकेगा। लेकिन अब तक भी जो सियासी रस्साकशी है उसमें कोई बेहतर सूरत-ए-हाल हमें दोनों सियासी जमातों के दरमियान नज़र नहीं है। दोनों सियासी जमातों के दरमियान जो है वो रस्साकशी, सियासी जो निश्तर है वो चलाए गए और आज इस बात का फैसला किया जा सकेगा कि मेयर कराची कौन होगा। आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेयर बनाने में कामयाब होती है या जमात इस्लामी मेयर बनाने में कामयाब होती है। इस बात का फैसला आज जो 11 यूसीज के इलेक्शन हैं उनके इंतखाबात के बाद ही किया जा सकेगा। जी खुर्शीद रहमानी, अगर हम कराची से थोड़ा निकलें और अंदरून सिंध की बात करें, दीगर अजला की बात करें, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल है? वहाँ पर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुकाबला है या फिर GDA के दरमियान भी मुकाबला है? देखिए, जो सिंध के दीगर शहरों में आज ज़िमनी इलेक्शन का सिलसिला जो जारी है उसमें यकीनी तौर पर ये बिला मुबालगा रही होगी कहना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अक्सरियत है वो यकीनी तौर पर ज़्यादा है और वहाँ पर GDA के दरमियान मुकाबला यकीनी तौर पर होता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियती हलकों के अंदर जो नशिस्तें हैं वो कामयाब हुई हैं और आज भी ये कहा जा रहा है, ज़राए का ये कहना है कि सियासी जो मुबस्सिरीन हैं उनका यही कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि अक्सरियत में है और यकीनन वो सूबाई और कौमी असम्बली में भी उनकी नशिस्तें ज़्यादा होती हैं, तो उनका वोटर्स और उनकी जो पोलिंग कैंपेन है वो भरपूर तरीके से उन्होंने की है। तो यकीनन तौर पर जो सियासी हलके हैं वो इस बात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद, उबाड़ो, सक्खर, नवाबशाह, उसके अलावा लाड़काना और दीगर जो शहर हैं सिंध के, उनके अंदर यकीनी तौर पर वो अपने नशिस्तें कामयाबी से हासिल कर लेगी। खुर्शीद रहमानी, अगर कराची की हम दोबारा से बात करें, क्योंकि कराची की मेयरशिप का फैसला होना है इस ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब के बाद, एक नई सूरत हाल सामने आनी है, तो आपको क्या नज़र आया इस इंतखाबी मुहिम के दौरान के क्या पहले कहा गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वहाँ की मुकामी तंजीम है, मुकामी क़यादत है, वो इतनी मुतहरिक नहीं रही, उनके कारकुनान की जानिब से ये एतराज़ किया जाता रहा और कहा जाता रहा कि जी हाफिज़ नईमुर्रहमान वहाँ पर काफ़ी मुतहरिक रहे हैं। तो इस मरतबा जब ये 11 यूनियन कौंसल्स का मामला था तो वहाँ पर आपने क्या सूरत हाल देखी? देखिए, 11 जो यूनियन कौंसिल के आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें जो सियासी जमातें हैं उसमें तीनों सियासी जमातों की हमें गहमा गहमी नजर आई, जिसमें 2 सियासी जमातें ज़्यादा हमें मुतारिक नजर आई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के जो वोटर्स थे वो मुख्तलिफ हलकों में हमें नजर आए और वो अपनी कैंपेन जो है वो भरपूर तरीके से चलाते हुए नजर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी हमें कम नजर आए, लेकिन वो भी अपनी सियासी मुहिम जो चला रहे थे। गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने मुख्तलिफ हलकों में सियासी गहमा-गहमी तो की ही, लेकिन उस तरह से भरपूर तरीके से नहीं की। शायद उनके मकासद कुछ और हैं या वो शायद कुछ जो सियासी अदम इस्तेहकाम उससे शायद मायूस हैं या ये सूरत देखने में आई है। जो सियासी माहिरीन है जो उनका यही कहना है कि मेयर जो है वो 2 सियासी जमातों के दरमियान एक रस्साकशी है, जो सियासी जिसे जंग कह सकते हैं हम, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मेयर और डिप्टी मेयर बनाने में यकीनन तौर पर जो है वो कामयाब होगी। खुर्शीद रहमानी, आप हमारे साथ ही रहेगा। एक मरतबा फिर रुख करेंगे सक्खर का, जहां से आदम शंबानी हमारे साथ मौजूद हैं। आदम शंबानी, आप कहिएगा कि जो वहां पर बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, इनके जो नतायज हैं, क्या उनके नतायज के नतीजे के अंदर वहाँ की जो मेयरशिप है इन शहरों की, वहाँ पर कोई तब्दीली आ सकती है? जी बिल्कुल, मेयरशिप में तो तब्दीली नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ 3 जमातें जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी और PTI। अक्सरियत पीपल्स पार्टी का है, मेयरशिप तो पीपल्स पार्टी का ही होगा। आदम शंबानी, वहाँ पर मुकाबला किस किस पार्टी के दरमियान में है? और दूसरा ये भी कहिएगा कि कहीं से कोई शिकायत तो मौसूल नहीं हुई कि अमला नहीं पहुँचा या फिर जो पोलिंग एजेंट हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया हो, या फिर सब ठीक चल रहा है? नहीं, सब ठीक चल रहा है। यहाँ 12 पोलिंग स्टेशन है, रोड़ी और पनो आकिल में
जहां पोलिंग अमला सही चल रहा है और लोग भी आए हुए हैं, वोटिंग का अमल जो है शुरू हो गया है। आदम शंबानी, ये भी कहिएगा कि मजमूई तौर पर कितनी यूनियन कौंसिल्स हैं जहां पर आज यहाँ पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब हो रहा है? जी बिल्कुल, 2 यूनियन काउंसिल हैं, वार्ड रोडी पीपल्स पार्टी और पन्नो आकिल वार्ड में पोलिंग हो रहा है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद रहमानी, ये इंतहाई अहम मामला है। हमने पहले मरहले में देखा, उससे पहले वाला जो मरहला था उसमें भी हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जो है वो वहाँ पर अंदरून सिंध के अजला में कामयाब हुई थी। तो अंदरून सिंध में पीपल्स पार्टी का इस तरह से कामयाब होना और फिर वहाँ पर मेयरशिप के लिए आगे बढ़ना, क्या वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या GTA जो है वो किसी अजला में दोबारा से मेयरशिप के लिए आगे आ सकते हैं? मेयरशिप की जो सूरत हाल है उसमें तो GTA जो सांगड़ का जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें शायद मुमकिन है कि वो अपनी कोई सूरत हाल वाज़ेह तौर पर लेकर आ सके, लेकिन जो सिंध के दीगर अजला हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्तहकम पोजीशन में नजर आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर मुस्तहकम पोजीशन में नजर आएगी अंदरून सिंध में। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ कराची खुर्शीद रहमानी हमारे साथ मौजूद थे। सक्खर से आदम शंबानी और ओबाड़ो से इकराम मलिक हमारे साथ मौजूद रहे। आप सबका बहुत शुक्रिया।